नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मेरे भाई, आज भी हम परसेंटेज टॉपिक लेकर के ही आए हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं आपको, कुछ बातें जो नोट करने वाली है। नोट मतलब ध्यान देना है, लिखने नहीं लगना है। चैप्टर परसेंटेज चल रहा है मेरा, और परसेंटेज चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं। बेसिक कहें तो अगर जो कोई भी लड़का, बच्चा, स्टूडेंट्स 6 क्लास में पढ़ रहा है, वहां से इस चीज को, बेसिक को हम स्टार्ट कर दिए हैं। क्यों स्टार्ट किए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम कम्पिटिटिव लेवल का अगर कोई भी मैथ सॉल्व करते हैं, और खास तौर पर अगर उसमें परसेंटेज चैप्टर आता है, तो हमें अगर बेसिक चीजें पता नहीं होता कैसे उसको शॉर्टकट किया जाए, बहुत टाइम लेता है, तब हम सवालों को बनाते हैं। बन तो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुना भाग जोड़ घटा कुछ भी करने, इतना तो सबको आता होगा, वो करने में करके बना लेंगे, आंसर मिला देंगे। लेकिन ऐसा करने से थोड़ी काम चलने वाला है। हमारी पढ़ाई इस लेवल से होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन छट जाए लगभग, है ना। और एक पर अगर आए बात कलम, तो एक दो लाइन पेन चलने के बाद में हमारा आंसर आ जाए। पूरा पेपर छापने में रहेंगे तब जाके ऑप्शन टिक करेंगे, ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होता है भाई। हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा रिजल्ट ऐसे नहीं होने लगा है। हमने क्या अपने आप में बदलाव किया है। उसके साथ ही बेसिक अब तक हमको लगता है 4 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। पांचवा ये आज का वीडियो होगा, और आज बेसिक है। और बेसिक आज ऐसा है, टुडे कुछ स्पेशल है। टुडे सम स्पेशल। स्पेशल क्या है? तो 20 टाइप का प्रश्न है। 20 टाइप का मतलब अलग अलग लेवल टाइप का प्रश्न है। और 20 टाइप है ना, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ईच एंड एवरी टाइप। समझ सकते हैं? 100 प्रश्नों का मैं आपको दिखा दूं, आप देख लीजिए। ये देख रहे हैं कितना स्लाइड है? 5 5 स्लाइड करके सब में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ भी मिल जाएगा। 100 और 101 स्लाइड है। 101 वाला ब्लैंक है ना। तो आप देख लिए हैं, 100 तक स्लाइड है, सभी में प्रश्न है। तो प्रश्न ऐसा है कि एक टाइप में 5 प्रश्न है। जैसा मैं आपको दिखा दूं, पहले आप देख सकते हैं। इसमें देख लेंगे, सब वही वाला है। दशमलव का मान क्या है ना। यानी 100 परसेंटेज वाले दशमलव में पूछा गया है। जैसे प्रश्न आपका परसेंटेज में दिया है, उसको दशमलव में कैसे बदलना है, और क्या फॉर्मेट उसका होगा दशमलव बदलने के बाद में, हमसे इस पर पूछा गया। 5 देख लीजिए। छठा में आप खुद देख लीजिए, दशमलव में दिया है और परसेंटेज में कैसे लाना है, इस पर हमें सवाल करना है। ये चीजें हैं। इसी तरह से आप पाएंगे कि अलग अलग टाइप का, हर एक टाइप में 5 प्रश्न है। और पांचों कुछ अलग अलग चीजें आपको कॉन्सेप्ट देता है क्लियर करने के लिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका देता है। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल है, परसेंटेज को हमें दशमलव में बदलना है। इसके लिए क्या करना है, कुछ खास बात ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इधर, अगर परसेंटेज से दशमलव में जाना है, परसेंटेज चिन्ह को हटाना है। और परसेंटेज हटाने का मतलब ही होता है आप 100 से भाग देना है। दी गई संख्या में 100 से भाग दे देना है। अच्छा, भाग देने का मतलब भी ये नहीं कि आपको लिखने लगना है या भाग दे के चेक करना है। आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है। कहाँ पर ध्यान देना है? ऑप्शन पर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह का जब भी कई बार मैं देखा हूँ, रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम्स में अगर इसका सवाल आया है ना, तो ऑप्शन जैसा प्रश्न होता है वैसा ही होता है, बस दशमलव के स्थानों के अंतर को लेकर के यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग होते हैं। तो कई बार ऐसा आपको मिल जाएगा, जहाँ अलग हो वहां तो आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। बाकी अधिकतर आपको इस तरह से मिल जाता है सवाल, ठीक है। चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। 45% को दशमलव फॉर्मेट में लाना है, तो 45/100 करना है। सीधी सी बात। 100 से भागा नहीं देने लगना है, या ऐसे नहीं करने लगना 5 से 9 बार में 5 से 20 होना, ऐसा बिल्कुल वो सब नहीं करना है। आप ऑप्शन देख रहे हैं, सब 45 के फॉर्मेट में ही है। तो आप आखिरकार इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ कैसे हम तुरंत आंसर लगाएंगे ऑप्शन देख के कि क्या होगा, है ना। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि देखिए, मैं लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ध्यान देना। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़े बड़े संख्या पर लागू हो जाएगा, दशमलव से संबंधित। कि अगर किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में अगर 100 से भाग दिया जाए, 100 से भाग दिया जाए, तो ऊपर 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के स्थान के बाद
लेकिन ध्यान रहे, दो अंक कहने का मतलब दाईं ओर से लेना है, ये बाईं ओर से नहीं लेना है, दाईं अपना दाईं हैंड दाईं ओर से, ठीक है, दाईं ओर से दो अंकों के बाद दशमलव देना है, दो अंकों के बाद दशमलव लगाना है। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अगर 3 जीरो होता, आप कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर, अगर नीचे 3 जीरो से 1000 से भागा जाता, अगर 1000 से होता तो 3 अंक के बाद, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। 4 अंक होता तो 4 अंक के बाद, तो कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर एक अंक कहीं आ जाएगा 10 तो 1 अंक के बाद दशमलव बिठा देना है, अगर दशमलव में लाना है तो यह ऑप्शन दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना, वही काम यहाँ करना है, भागा नहीं देना है। देखना है 2 जीरो नीचे आ रहा है, तो ये 2 अंक, 2 जीरो या शून्य के बदले ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। 5 4 2 अंक हो गया, यहाँ दशमलव बिठा दीजिए। अच्छा, ऑप्शन में कहीं आपको ये नहीं लिखा मिलेगा 0.45, क्योंकि इसमें जीरो लगा के लिखा जाता है, 0.45 ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना। अच्छा, आगे तरफ एक ही जीरो लेना है, बाकी फालतू नहीं कुछ भी देना है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इसका आंसर दिया गया है। सेम इसी प्रकार के आगे सवाल हैं, हम एक सवाल और करेंगे, जिसे 1 अंक वाला बात है। अब कहेंगे ऑलरेडी दशमलव में दिया है, तब क्या करेंगे? तो दिया क्या है? 0.8%, यही तो दिया है ना। इसको अगर बदलना है तो 0.8/100 करना है। हमने कहा इसको हटाने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव देना है, लेकिन जब ऑलरेडी जितना अंक के बाद दशमलव दिया गया होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, ऑलरेडी जितने अंक के बाद दशमलव होगा, जैसे इसमें 1 अंक के बाद ऑलरेडी पहले से ही दशमलव है, तो हमको 2 अंक और जोड़ना है, तो अब इसमें 3 अंक के बाद लाना है दशमलव, तो इसको कैसे लिखना है? आप 8 लिख लीजिए, और जिसमें 3 अंक नहीं हो रहा है, अपने मन से जीरो देकर 3 अंक कर लीजिए। जैसे इसमें 1 जीरो हम बैठाए, 2 हो गया, 1 जीरो बैठाए, 3 अंक हो गया। अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तब इसको क्या लिख सकते हैं? 0.008 ऐसे। इसी प्रकार की ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है कि दशमलव को स्थान लेकर के, अगर 2 अंक के बाद ऑलरेडी दिया होगा और फिर आपको 100 से भाग देना है, तो 2 अंक और बढ़ा करके 4 अंक बाद कर देना है। अगर 3 अंक पहले से 3 अंक के बाद दशमलव ऑलरेडी किसी प्रश्न में होगा, और फिर उसको आप अगर 2 अंक नीचे हटाना है, मतलब 100 से भाग है, तो 100 से भाग है, इसका कहने का मतलब 2 अंक और ऊपर बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा। 3 अंक अगर रहता है, 1000 से भाग देना है, ऊपर में 3 है या 2 है, तो 3 अंक बढ़ जाता। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उम्मीद है इस तरह के सवाल को अब मैं आगे नहीं करूंगा। इस टाइप का 5 सवाल था, इसको आगे बढ़ता हूँ, इसको देख करके आप लोग बना लीजिएगा, है ना। तो इसलिए करके मैं आगे बढ़ता हूँ सीधे। अब आता हूँ 5वां सवाल तो हो गया, छठा आता हूँ, प्रतिशत में बदलने वाला। अगर किसी भी संख्या को दशमलव हो या सामान्य संख्या हो, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए सौ से गुना करना है। क्या करना है? तो गुना करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। कोई भी अंक, जैसे मैं कहूँ कि भाई 6 है, इसको परसेंटेज में बता दिए, 100 से गुना कर देंगे। इसमें अगर हम 600 लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 600% हो गया। अगर मैं यही कहूँ 1/2 है, परसेंटेज में बता दीजिए। मैंने कहा ना 100 से गुना कर देना है, करके क्या आएगा? 50%। तो बात आपको समझ में आ रहा है? अगर दशमलव में दिया है तो क्या हो गया, वही काम इसमें भी करना है। 0.35 है, कह रहा है इसको परसेंटेज में बदलना है, 100 से अगर गुना होगा ये, तो ये आप देखेंगे। पहले मैं सिंपली करके बताता हूँ। यहाँ से 2 अंक अगर उड़ाएंगे दशमलव को, तो नीचे क्या आएगा? 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव था तो 100 अंक आएगा, 100 से 100 कट के 35 आ गया, मतलब 35% हमारा आंसर हो गया। लेकिन बात है क्या कि हर एक सवाल में या क्वेश्चन में क्या ऐसा करना है? क्या नहीं करना है। आप ऑप्शन देख रहे हैं, सब में क्या किया गया है? सिर्फ दशमलव वाले अंकों को हटाया है। यानी आपको ये ध्यान देना है कि जब 100 से गुना होना है, नोट करके मैं बता रहा हूं, किसी भी किसी भी दशमलव के संख्या में 10 से गुना करने पर
गुना करने पर उसका स्थान, उसका स्थान मतलब दशमलव का स्थान, इस चीज को आपको ध्यान देना है। उसका स्थान का मतलब दशमलव का स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, दाईं ओर एक स्थान, क्योंकि 10 से गुणा किए हैं, ध्यान देना 10 से किए हैं तो एक स्थान खिसक जाएगा। क्लियर है? अगर 100 से गुना होता है, कॉन्सेप्ट अब यहां से आपको समझना है। 100 से अगर गुना करेंगे तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, 2 अंक। अगर आप 1000 से गुना करते हैं तो 3 अंक आगे चला जाएगा दशमलव। कॉन्सेप्ट में जो समझाना चाह रहा हूँ, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर ये कहूँ 6.25 है, इसमें 10 से गुना किए हैं, तो बताइए दशमलव रूप में इसका क्या रहेगा? भाई साहब 6 पॉइंट इस बार यहाँ 6 के बाद नहीं, एक अंक और आगे चला जाएगा। अब आप लिख सकते हैं इसको 62.5%। अगर ये ऐसा होता 6, 2, 5, 3 ऐसे करके एक यहीं होता है ना, यहाँ दशमलव होता, ध्यान दीजिए कहाँ गया, यहाँ दशमलव होता, ठीक है, और इसमें 1000 से गुना होता है, इसमें क्या हो गया? देखिए, तो मैं ये बता रहा था, कहाँ चला गया, शुरू में आ गया है। मैं इस पे था। तो 3 अंक जैसे यहाँ है ना 6.25, तो आपको इसमें अगर 1000 से गुना करते हैं, 3 अंक है तो 3 अंक बाद आ जाता है दशमलव। जैसे 6, 2, 5, 6 है, पहले कहाँ था ये, 6 के बाद था, अब आगे बढ़ाओ, 2 भी छोड़ दो, 5 भी छोड़ दो, यहाँ चले आएगा। मतलब अब जो है क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अच्छा, 100 से गुना करने पर 3 अंक है ना, 3 अंक और बढ़ाना है, एक ऑलरेडी है, तो यहाँ आपका, सॉरी सॉरी इसको हटा दीजिए, अब ये यहाँ आएगा, इसको इसे लिखते हैं फ्रेश से, 6256। एक अंक तो ऑलरेडी था ही, है ना, एक जीरो पर एक अंक आगे बढ़ता, यहाँ आया था, 2 जीरो पर 5 पर आता, 3 जीरो पर कहाँ आता, 6 के बाद, 6 के बाद दशमलव देंगे, 6 के बाद दशमलव देना मतलब क्या, इसको जीरो देंगे तो ये ऑलरेडी उतना ही रहेगा, क्योंकि सारे अंक के बाद अगर दशमलव आ जाए और जीरो हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो उसको पॉइंट जीरो लिखने से बेहतर है उतना ही लिख दीजिएगा। कई कई बार ऐसा अंक आपको सामना करना पड़ेगा, है ना, कई बार ऐसा भी होगा कि दशमलव के बाद भी कोई डिजिट आ रहा है, 1, 2, 3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो वहां ऐसा नहीं कीजिएगा कि उसको छोड़ दीजिएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लिखना है, अगर जीरो आए तो उसको कोई मतलब नहीं है, लिखे या ना लिखे, बात मैं कॉन्सेप्ट समझाने कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ, सब उसी तरह का एक और देखिए मैं बना ही देता हूँ। यहाँ लिखा है 0.007, 100 से गुना करके इसको परसेंटेज में लाना है, तो 2 अंक बढ़ जाएगा, यहाँ नहीं, इसको भी छोड़ देगा, एक अंक 10 से बढ़ा, एक अंक को यहाँ बढ़ा, मतलब अब क्या आ जाएगा, 7 के पहले जस्ट आ जाएगा दशमलव, 3 अंक हो गया ना, 0030 है, 7 है, यहाँ पर चला आएगा सिर्फ। फिर आगे बहुत सारा 3 भी जीरो है, जिसको लिखने कोई मतलब नहीं है, आप 0.7% भी लिख सकते हैं, ऐसे करके फाइनली, क्योंकि दशमलव के पहले सिर्फ जीरो हो तो उसको कोई लेना देना नहीं है, एक जीरो लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है? अगला टाइप में मैं चलता हूँ, 10 तक सेम था। हाँ, अब देखिए शुरू हो गया आपका इसको यूज करना, है ना, दशमलव वाले को कैसे यूज करना है, जोड़ घटा गुना भाग सब आपको देखने मिलेगा। तो पहले ही बात मैं बता दूं कि जब कभी भी जोड़ या घटाव करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है, तो दशमलव स्थानों के बराबर दशमलव वाला लिखना है, दशमलव स्थान को ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है और क्या करना है वो चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें अगर जोड़ में देख लीजिए, लिखा है 12.5 प्लस 4.5, मुझे जोड़ना है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि पॉइंट के बाद अंक आगे कितना आगे पीछे है वही देखना है। पॉइंट आप भी लिख लीजिए, पॉइंट के पहले क्या है, यहाँ में लिख रहा हूँ, पॉइंट के पहले क्या है तो 4 है, यहाँ बैठा दीजिए, पॉइंट के बाद क्या है 5 है, अब जोड़ देना है।
जोड़ेंगे 5 5 10 की 0, बाकी 1 रहा, लेकिन एक दशमलव है, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। 12 4 16 17 हो जाएगा डायरेक्ट, 17.0 या 17 आया। इसी तरह से मैं अलग अलग लेता हूँ, अगर 3 4 होता अलग अलग, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, रहता 6.25, इसी में जोड़ रहता 3.6, जोड़ रहता 0.658, ऐसे रहता 4 अंक भी अलग अलग अंकों वाला अगर होता, या किसी में ऐसा रहता प्लस, इसी में कर देते हैं प्लस 98.63, तो इस सबको भी कैसे जोड़ा जाता देख लीजिए। सबको दशमलव के बाद लिखते हैं, दशमलव के बाद क्या है 6.25, इसमें क्या है दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के आगे क्या है 3 है, दशमलव के बाद ये सिर्फ है, दशमलव के पहले 0 है, 7 5 8 6, और इसमें क्या है 98 है, दशमलव के पहले 98 के बाद क्या है 63, कहेंगे बाकी बीच में जो है कुछ हो गया, उसको कुछ नहीं मानना, उसको 0 मान कर चलना है आपको। और क्यों लिखने में वेस्ट करना, लिखेंगे तो भी सही, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, आपको ये मान के चलना है कि वहां कुछ है ही नहीं, जोड़ना है, सामने वाले जोड़ देंगे। देखिए 2 अंक पहले जो है शुरुआत में, इसमें 3 अंक है दशमलव के बाद, इसमें 1 अंक, इसमें 4 अंक है, तो 4 अंक वाला अगर है तो लास्ट में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चार तीसरा अंक से जुड़ेगा। 5 और 8, एक काम कीजिए आप 0 बैठा ही लीजिए अगर आपको कंफ्यूज होता है तो। 0 कितना बैठाना है, मैक्सिमम जितने अंक का होगा अधिकतम दशमलव के बाद वाला, उतना 0 बैठा के बराबर कर लीजिए। अब आप जोड़ दीजिए सबके सामने सामने, 6 5 8 13 का 3, बाकी 1, 2 5 7 3 10 और 1 बाकी 11 के 1, 6 6 12 7 19, 19 6 25 1 26, बाकी 2 पॉइंट आ गया, पॉइंट बैठा दीजिए। 2 बाकी है, 3 8 11, अब बाकी 2 13 के 3, बाकी 1 9 1 10, ऐसे करके जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ में यही होता है, दशमलव के स्थानों का आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये मेन टारगेट था आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, कि दशमलव वाली चीज को ध्यान रखना है। तो आंसर तो 17 है, ये ऑप्शन आप सब जान रहे हैं। आगे चलते हैं, तो इसी में आप देख लीजिए, जैसे 0.35, हालांकि दशमलव के बाद बराबर स्थान इसमें भी है, तो इसको नहीं करेंगे हम, कुछ अलग दिखेगा तो करेंगे। इसमें भी सेम लिया है, तो उम्मीद है अलग अलग टाइप का आपको अलग अलग चीजें मिल जाएगा, इसमें सब में जो है वही ले लिया है, ठीक है। अब घटा की बाजी आएगा, तो घटा में भी वही करना है, जैसे क्या करना है, इसमें दिया है 22.5, घटाना 12.3, तो पॉइंट के बाद 3 इधर है, 12 पहले है, घटा देंगे आसानी से घट जाएगा, 3 12 10 10.2। अलग अलग होता तो क्या करते हैं, उसी हिसाब से फिर मैं कह रहा हूँ, दशमलव के बाद कितना अंक है वो अंक बैठाना, दशमलव के पहले जो अंक है उसको बैठाना, जोड़ घटा जो भी करना होगा वो आपका आराम से हो जाएगा। और इस पर आधारित बहुत सवाल आता है ग्रुप डी में, ताकि फंसने में लंबा लंबा देता है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट बता दिए, जब सवाल पर आएंगे तो वहां पर चीजें बताएंगे। हाँ ये देख लीजिए, इसमें बहुत लोग गलती कर बैठेगा अगर मैं ये नहीं बताऊं तो, मैं कर फिर भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देख लीजिए। एक है, एक लिख लीजिए पॉइंट, अधिकतम कितने अंक है, दशमलव के बाद 0 5, 2 अंक है, तो आप अपनी मर्जी से पॉइंट दे करके 0 0 बैठा लीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए, क्या लिखिए पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या 0 5, आगे क्या 0 हटा सकते हैं, 10.5 गया तो 5, यहाँ क्या 9 10 आया है, कैसे पता, ये इसको मांगा पैंचा, इसके पास भी नहीं था, ये इससे लिया, तो ये तो 0 हो गया खत्म, ये हो गया 10, लेकिन फिर इसे ले लिया, ये कि इसको दे दिया, ये हो गया 10, लेकिन ये बचा 9, 10.5 गया 5 9, अब दशमलव बैठा दीजिए, 0.95 वाला आंसर होगा, जो कि पहला आंसर सही उत्तर दिया है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये सब चीज आप कर लीजिएगा, उम्मीद है सब एक ही टाइप का है। अच्छा 20 का जरूर आपको बना के देना है कमेंट में जवाब, ताकि हम देखेंगे आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि नहीं। आगे आते हैं 21 वाला, 21 में टाइप 3 आ गया है, टाइप 2 तक देखे हैं, ये आपका टाइप 3 है, ठीक है। और इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखेंगे परसेंटेज निकालना है, कोई भी संख्या का कितना परसेंट अगर कह दे, कि मानो 100 का 250%, 200 का 5% बताओ, ऐसा कभी आता है ना, कई बार आप दुकान में देखेंगे कि 500 का सामान था, उन्होंने कहा कि 10% डिस्काउंट दे दिए, तो पहले 10% कितना होगा, अगर हम ये चीज परसेंटेज निकालने जानेंगे तभी तो पता करेंगे कि कितना वो माइनस कर रहा है ना। तो चलिए यहाँ से देखिए, अगर 10 का 2.5% बोला है, एक तो सिंपल है, जो दिया वो करना है, 10 का मैंने गुना 2.5%, 2.5%, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे 100 से भाग देना है ना, क्योंकि हमें संख्यात्मक मान चाहिए। एक पॉइंट यहाँ से भी उड़ाएंगे, आप 0 नीचे आएगा, 1 0 1 0 कट गया, 2 0 बचा ना। अब फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया है कि कोई भी संख्या के नीचे अगर 2 अंक वाला 0 आ जाए, तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, जैसे ऊपर में तो 25 हो गया, नीचे 100 हो गया। बात को समझिए, काट के 4 नहीं करने लगिएगा,
क्योंकि फिर आप फंस जाइएगा, क्योंकि सब ऑप्शन उसी कैटेगरी में देख लीजिए। तो कुछ नहीं करना, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। पॉइंट ऑलरेडी 2 अंक है, पॉइंट दे दीजिए, सिर्फ 0.25 या 0.25 वाला आंसर होगा। क्लियर है? तो इसको करने के कई तरीका है, मैं पहले भी एक चीज बताया था। इसमें क्या लिखा है, 10 का 2.5% लिखा ने, इसको पलट के लिख सकते हैं 2.5 का 10%। गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के आगे पीछे ले जाइए तो यहाँ से आसान हो सकता है बनाने। 2.5 का 10% का क्या होता है, आप जानते हैं, इसको 1/10 लिख सकते हैं। क्यों उतना करना लंबा चौड़ा? तो यहाँ से अगर देखिए, फिर वही बात है कि 2.5 ऑलरेडी है, हर जगह कॉन्सेप्ट करना सीखिए यूज को, ठीक है। ऑलरेडी 1 अंक के बाद है, 1 अंक बाद और हमको लाना है, क्योंकि 0 यहाँ से दशमलव नीचे, सॉरी 10 नीचे है, तो 1 अंक जैसे है तो 1 अंक बाद और बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी 2.5 है, तो 2 के बाद आ जाएगा, ये हो गया खत्म। सब जगह अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के अप्लाई करना सीख जाते हैं तो पेन चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। फिर इसमें भी आपको कर लेना है। देखिए मैंने बोला ना, हर एक टाइप में 5-5 सवाल है। एक टाइप में बता दूंगा, एक टाइप का एक सवाल को आपको खुद से बाकी करके कमेंट में जवाब देना है या होमवर्क करना है अपने नोटबुक पे, ये सारी चीजें। एक लास्ट वाली कर ही देता हूँ मैं, जैसे 2.5 का 200% है, क्लियर बात। तो यहाँ तो अच्छा दिया पहले से ही, इसको आप मत बदलिएगा, 200% दो वाला आसानी होगा। 200% आप जानते हैं, 200% को 2 लिख सकते हैं। 2.5 का मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ये करना नहीं था। जो पहला क्लास मेरा किए हैं कॉन्सेप्ट वाला, दूसरा क्लास किए हैं, उसको ये नहीं करना था। आप जानते हैं 200% 2 होता है, सिर्फ 2 लिख दीजिएगा। और क्या आपको 2.5 गुना 2 5 करना आता है, ये आपको करके बताना पड़ेगा पेन लेकर के, या आप ऐसे कर सकते हैं औरली मौखिक के तौर पे। तो कॉन्सेप्ट मेरा काम है बताना आपको, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से भाग वाला आया है। तो देखिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूखने लगा यार। चलिए, अभी सवाल को देखेंगे और यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। आज 5 टाइप खत्म हो गया, छठा टाइप में हम लोग घुस गए हैं। छठा टाइप कर लेते हैं। छठा टाइप नहीं, 10 टाइप करेंगे, क्योंकि 10 टाइप में अगर हम 2-2 सवाल ही पढ़ाते हैं तो कितना, 20 सवाल मात्र बताना पड़ेगा। 20 टाइप है ना, सॉरी 20 टाइप है। 2-2 क्वेश्चन भी करेंगे, 40 ही मात्र हमको बताना पड़ेगा, बाकी सब आप खुद से कर लीजिएगा। इसीलिए ये टॉपिक आज खत्म भी करेंगे, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाए, ठीक है। कितना लंबा हो रहा है ये पता कैसे चलेगा भाई साहब? टाइमिंग कहीं दिखा रहा था है क्या? रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, टाइमिंग नहीं दिखा रहा है। चलिए कुछ भी हो, जितना भी लंबा हो आप लोग देख लीजिएगा, क्लास करना जरूरी है, ठीक है। भाग वाला देखिए, दशमलव का भाग लिखा है 60%। एक बात का ध्यान दीजिए, 0.5 से भाग देना है। 60% है, परसेंट का मतलब बटे 100 आएगा। भागा देने का मतलब क्या हुआ, 0.5 से भागा देना है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, 60% को आप क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी 2 अंक है और 2 अंक के बाद दशमलव देना है, क्योंकि 100 नीचे है, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या क्या जाता है, पॉइंट देखिए 60 लिख दीजिए, बात खत्म। अब भागा दे दीजिए 0.5 से। क्लियर? इसको आसान बनाने के लिए क्या करना है, 10 नीचे 10 नहीं है या 100 नहीं है, इसको 10 बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल सा चीज है, एक दशमलव यहाँ से उड़ा दीजिए, ऊपर चला जाएगा 1 0, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये 5 को जो है आप 10 कर दीजिए, गुना 2 करके ऊपर भी गुना 2 कर ली, सिंपल सा चीज बता रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा पता है, तो ऊपर आ जाएगा 1200, 1200 आएगा ना। लेकिन दशमलव के बाद 3 ही अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, देख लीजिए यहाँ दशमलव अगर है 3 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद भी यहाँ दशमलव दे दीजिए, 1 2 3, 1.2। अब बट्टे 10 हो जाएगा, नीचे होगा ना, क्योंकि पॉइंट तोड़ गया, 10 नीचे आ गया। 10 जब आया है तो 1 अंक और हमारा क्या होगा, इधर खिसकेगा। किधर खिसकेगा, आगे तरफ, यानी इसको अब लिखाएगा 0.12। अच्छा, 1200 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 0.12 को कितना लिख सकते हैं आप पता है, 0.12 को कितना लिख सकते हैं आपको पता है? हम्म
कोई गड़बड़ी तो ना हो रही है? परसेंटेज में लिखना है। अच्छा, इसमें देख लिए क्या लिखा है। आंसर परसेंटेज में सब दिया है, एक को छोड़ करके, तो परसेंटेज में इसको बदल देते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 अंक के बाद आ जाएगा यहाँ पर। 0.12 है, 12% हो जाएगा। तो आंसर 12% नहीं होगा ना, कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है क्या? देखते हैं, एक सेकेंड। 60/100 किया तो जीरो हटा के भी अब 6/10 लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, भागा 0.5 कर सकते हैं। इसको गुना कर देंगे 2 से नीचे, 2 से ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 1.2। 1.2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। 10 नहीं बल्कि 1.0 बाद आएगा, एक पॉइंट है तो नीचे एक आ गया, ऊपर में 1.2। इसका आंसर गलत नहीं दिया है। बाकी परसेंटेज में अगर पूछा है तब तो बी नंबर सही होगा, और ऐसे पूछा है तो ए नंबर होगा। मुझे लगता है सब आंसर परसेंटेज में होगा, ये ऑप्शन में नहीं दिया है, परसेंटेज में होना चाहिए था, है ना? इसीलिए ये सही उत्तर। अब देखिए 1.2 आ गया है, कहेगा इसको परसेंटेज में बताओ, तो आपको ये चीज मैं सिखाया हूँ कि 100 से गुना करने पर परसेंटेज में आएगा। 100 से गुना करें मतलब 2 अंक के बाद आएगा, तो 120 आ जाएगा ना, ये परसेंटेज में लिख देंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ इस क्वेश्चन से, आप बीच में फंस गए, थोड़ा सा डाउट हम क्लियर करने में आ गए थे इसको लेकर के। यहाँ पर देखो, इस जगह पर जो ये चीज आया था उसी लेकर के फंसे हैं, उम्मीद है। तो अगला प्रश्न को देख लेते हैं, वहां और थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, जैसे अलग अलग आएगा तो ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं अगला। जैसे इसको देख लीजिए, 5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। नहीं नहीं, चलिए उसको ही बता ही देते हैं, जिस तरीके से हम कर रहे थे उस तरीके से वो बनेगा, उसको भी हम कर ही देते हैं। जैसे मैं ये कर रहा था, 60% लिखा है, तो 60/100 को मैं 0.5 से भाग दे रहा था, ठीक है। यही कर रहा था ना, ये भी होगा, बिल्कुल होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अगर मैं यहाँ देखूं तो एक जीरो से एक जीरो आप पहले उड़ा लीजिए, क्योंकि जीरो जीरो नीचे दोनों को रखने का कुछ फायदा नहीं। इसको लिख सकते हैं 6/10, और 6/10 का नहीं मतलब हुआ 0.6। 0.6 में आप 0.5 से भागा दीजिए, तो दोनों जगह से दशमलव उड़ा सकते हैं, 6/5 हो जाएगा। और 6/5 का नहीं मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं अगर 100 से गुना कर दीजिएगा तो 5 से 20 बार में 100 कटेगा, कितना आ गया 120%। 120 परसेंटेज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाद में हम 100 से गुना किए हैं, और 100 से गुना करने का मतलब किसी संख्या में क्या होता है 120%। तो कई तरीका से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरीका होता है कोई सवाल को सॉल्व करने का। इसको अगर करना है बिना परसेंट दशमलव वाले दिया है तब कैसे करेंगे, 12.5% को भाग देना है 5 से। तो कुछ नहीं, अगर सिर्फ परसेंटेज में ये आंसर आपको लिखना हो तो चुपचाप भागा ही दे दीजिए, वही आ जाएगा। 5 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, पॉइंट एक अंक के बाद बैठा दीजिए, 25 2.5%, बात खत्म। क्लियर है? आप परसेंटेज को नहीं मान सकते, ये परसेंटेज अगर दोनों को परसेंटेज में आंसर में ही परसेंटेज लिखा हो सब ऑप्शन में, तो जितना दिया उससे सिर्फ सिंपली जैसे भागा आप देते हैं ना, वैसे भागा देके आंसर कर दिया आ जाएगा। इसको जैसे कर सकते हैं, सेम तरीके से कर लीजिएगा इसको भी। 0.8 0.2, देखिए परसेंटेज में ही आंसर आपको चाहिए, ऑप्शन दिया सब परसेंटेज में, तो जीरो। आप देख लीजिए यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, और इस प्रश्न में भी ऑप्शन भागा जिससे देना उसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो आप ये मान लीजिए कि दोनों में दशमलव नहीं है, क्योंकि दोनों कट जाएगा। तो सीधे सीधे 8/2 कर देगा, 4% वाला आंसर हो जाएगा। 8 से भागा दे 2। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ नहीं समझे। 0.8 है, यहाँ 0.2 है, देखिए ध्यान से, पॉइंट पॉइंट उड़ जाएगा दोनों में। अब दोनों अंक बराबर था, मतलब दशमलव के बाद वाला दोनों में अंक बराबर है, तो काट दीजिए, कोई कुछ भी बैठाने गुना भाग करने की जरूरत नहीं। अब जो सिंपल कटेगा 2 चौके 8 कर दिए, वो आंसर। हाँ, इसको आप कर लीजिएगा, एक अंक के बाद दशमलव है ना। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली मैं बता रहा हूँ, 45/15 दीजिए, ठीक है। आप पॉइंट को अभी इस समय आप नहीं समझिएगा पॉइंट है, तो इससे क्या होगा, 15 या 45, 3% आ जाएगा। लेकिन एक अंक के बाद तो नीचे आपको दशमलव था ना, तो एक अंक के बाद आपको ऊपर क्या करना है, जैसे, अच्छा 3% का कहने का मतलब सिंपल है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या चाह रहा हूँ। 3% कहने का मतलब क्या हो गया, 15 या 45,
ठीक है। लेकिन नीचे क्या था, एक दशमलव था। आप जानते हैं जब नीचे से दशमलव जाएगा, ऊपर दशमलव अगर नहीं है तो 10 से गुना होगा। एक अंक के बाद था तो 10 गुना होगा। नहीं समझे? मैं इसको फिर से करता हूँ। मैं प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पॉइंट था, यही दिया था। हमने पॉइंट को इग्नोर किया है। तो पॉइंट 3 बार में कटेगा, 15 तिया 45। तो 15 तिया 45 कटेगा, लेकिन एक अंक के बाद यहाँ अगर नीचे दशमलव होता है तो ऊपर में जीरो बढ़ता है। समझे? तो 3 आएगा नहीं, 30% लिखेंगे। जैसे मेरा कहने मतलब यहाँ देखिए, दो दशमलव अगर ऐसा हो, 0.5 अगर इसे भागा देना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटा के एक जीरो बैठा सकते हैं। समझ में आ रहा है? जितने अंक के बाद या नीचे होगा तो उतना ऊपर में आप जीरो बैठा सकते हैं। उसमें 10 20 गुना कर सकते हैं। 20 का दिया, सॉरी। दो होता है 100, एक अंक होता है तो 10, ऐसे करके आप काट सकते हैं आसानी से। जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? किस चीजें होती है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ये सब कर लीजिएगा। अगला टाइप में घुस जाते हैं। हाँ, इस तरह का सवाल, सॉरी, इस तरह का सवाल मैं एक दो करता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ अलग बढ़िया वाला इसमें प्लस वाला माइनस वाला है ना, का निकालने बोला है। तो मैं पहला क्वेश्चन करके फिर आऊंगा। उसमें जो दिया है 33, अच्छा सवाल है, 32 कर लीजिएगा, माइनस वाला है। 500 का 20%, इसमें भी सिंपल मैं वही करने बताऊंगा। इस तरह जहां भी आए ना, आपको इतना उल्टा नहीं फंसना है। खुद उलट दीजिए क्वेश्चन को। आप ऐसे लिख दीजिए कि 20 का 500%, इसका क्या फायदा होगा बताऊंगा। प्लस 400 का 10% लिखा है ना, तो यहाँ दोनों की जगह वही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज काम रहेगा, कर लीजिए, कोई बात नहीं। 10 का 400%, मतलब जो संख्या आसान लगेगा वही पलट देना है। अच्छा, 500% मतलब 5 होता है, 400% मतलब 4 होता है। ये चीज आप सीखे हैं पहले क्लास में। 20 गुना 5 होगा ये जोड़, ये 10 गुना 40, सॉरी 4 होगा। 20 पंचे 100, 10 चौके 40, 140। कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हैं कहीं भी, है ना। इसमें भी कर सकते हैं आप। 15 का 600% ले लीजिएगा, 6 से मात्र गुना हो जाएगा, माइनस कर दीजिएगा। फिर 5% नहीं बल्कि 5 का 200% ले लीजिएगा, 2 से गुना हो जाएगा, 200 मतलब सीधे आ जाएगा कितना, 90 में से 10 गुना 80। सिंपल सा चीज है। इसका देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1000 का क्या लिया है, 25% गुना 50%। मतलब क्या करना है, एक काम करते हैं ना, 1000 के नीचे ही बार दो बार जो 100 से गुना कर देते हैं, क्योंकि दो बार नीचे 100 आएगा ना, ये दोनों के बदले। तो यही करते हैं, इसी में दो बार 100 से गुना करते हैं। या सिंपल अगर ऐसा करना चाहेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। परसेंटेज मतलब 100 से गुना, कहाँ नीचे 50% मतलब 100 से गुना। तो काट दीजिए, एक जीरो दो जीरो, यहाँ दो जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, एक जीरो ऊपर लीजिए, इससे कभी कटिए, खत्म। 25 पंचे 125। सिंपल सा है, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। और मैं जो कहना चाह रहा था, मेरा क्या कहने का मतलब था, जैसे मैंने कहा कि आप 25 गुना 50 गुना 1000 कर लीजिए। अब दो बार परसेंटेज है ना, तो दो बार 100 100 से गुना कर दीजिए कहीं भी नीचे, 100 गुना 100 ऐसे कर लीजिए। तो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो जीरो, 3 जीरो खत्म नीचे। 25 25 100, वही बात आया। कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। ये भी कर लीजिएगा, ये बताए हैं। ये तो आसानी से कर लीजिएगा। -10 लास्ट में दिया है, तो इसमें कुछ परसेंटेज है नहीं, -10 ही करना है, बाकी परसेंटेज वाला कर लीजिएगा। ये सब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ध्यान देना, इस तरह प्रश्न आपको फंसना नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत लोग क्या करेंगे, 250 का 12% निकालने में रहेंगे, 12/100 करेंगे, फिर काट कूट करेंगे। बिल्कुल नहीं जाना इतना, मैं बता रहा हूँ, ये तरीका नहीं अपनाइए, समय को बचत करने वाला। 250% ही मान लीजिए आप, तो गुना 12 कर दीजिए। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 250 हो जाएगा ना, सॉरी 2.5% होगा। तो इससे अच्छा क्या रहेगा आपका, इसको 2.5 मान लीजिएगा, 2.5 गुना 2.5। आप जानते हैं 12 दूना 24 और 12 36, बात खत्म। नहीं समझे? अरे 12 गुना 2 करेंगे 24 आएगा, फिर 12 गुना आधा करेंगे, तो 12 गुना 1 करते हैं 6 होता है, 12 गुना आधा करेंगे, सॉरी 12 गुना 1 करते हैं 12 आता है, तो 12 गुना आधा करेंगे 6 ना होगा, 6 जुड़ेगा, 12 24 30, खत्म कहानी। और ये जो कॉन्सेप्ट है हम बता दिया, इसी से गुना करना है, बहुत काम आ जाएगा अगर जो चीज दिमाग में लगा लीजिएगा तब। 75 का 80% और आसान रहा। आप जानते हैं 75 का 80% का मतलब क्या हुआ, 4/5 रेशियो से। यहाँ मैं इसलिए रेशियो इसलिए किया हूँ ताकि काटने में आसानी हो, है ना। 5 से 15 12, 15 चौके 60। क्या करना है बताइए, कुछ है अलग इसमें? नहीं है, इसको भी आसानी से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनिट डिजिट भी सिखाते हैं। आप जान रहे हैं इसमें सवाल अगला ऑप्शन है,
90 का 60% निकालना। आप जान रहे हैं 9 छक 54 वाला आएगा, 9 गुना 6 कहीं भी होगा 54 वाला ही आएगा, 54 एक में है, तो आप आगे मार के तुरंत टिक बढ़ जाइएगा। तो ये सब चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। 36 गुना 25%, क्या ये सब करने की चीज है भाई, बताइए तो। 25% को आप जानते हैं 1/4 लिखेंगे, बड़ा बड़ा अंक में यही कर सकते हैं। 25% की 1/4, 4 से काटेंगे 90, 360, क्या लेना देना इस सबसे। कॉन्सेप्ट जहाँ सीखे, हाँ इस तरह की अलग टाइप का आगे देखिए समझना है। कितना परसेंट है, ये भी अलग अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। कह रहा है 20 जो है 80 का कितना परसेंट है, 80 का मतलब किससे पूछ रहा है वो, 80 के बारे में, कि 20 जो है 80 से अगर हम देखते हैं कितना परसेंट होता है, तो 20/80, जिससे पूछेगा तुलना करेगा वो नीचे रखे 100 से गुना। क्या आपको करना पड़ेगा, 20 चौके 80, आप जानते हैं 1/4 आ गया, तो 25% नहीं आएगा 100 से। क्यों आगे बढ़ना, इस तरह के सवाल को आप आराम से कर लीजिएगा। 50 पैसा 5 रुपये, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस तरह का सवाल जहाँ भी आएगा ना, मीटर में सेंटीमीटर, किलोग्राम ग्राम, 50 पैसे रुपये, तो आपको क्या करना है, रुपया वाला को पैसे में बदल लीजिएगा, है ना। कोई भी एक यूनिट में कर लीजिएगा, पैसा वाला रुपया में कर दीजिएगा तो भी आंसर आएगा, रुपया वाला पैसा कर लिए तो भी, लेकिन अच्छा कौन रहता है, बड़ा वाला को जल्दी आसानी से कर सकते हैं, छोटा में, जैसे 50 पैसा ऊपर रखिए। तो ये नहीं पूछा 50 पैसा जब 5 रुपये कितना है, तो 5 रुपये के लिए 500 पैसे लिखना पड़ेगा। आप परसेंटेज मतलब 100 से गुना, आप जानते हैं 500, 500 क्या है, ये कट जाएगा, 5 और 5 5 दाएं 50। या काटने वाला चीज आपको कंसेप्ट सिखाना नहीं पड़ रहा है, कर दे रहे जैसे कि स्पीड बोल के, तो आप ये नहीं समझिएगा कि सर को नहीं आता है जल्दी से बोलने निकलिए भाई। मैं कॉन्सेप्ट क्यों सीखा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट जानना चीज है, आपको तरीका बताना है करना क्या बदलने में। जैसे कई बार आपको ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना परसेंट है, ये आपको आंसर देना है कमेंट में। फिर वही बात है, 60 जो है 300 कितना परसेंट है, 60/300 करेंगे, 100 से गुना करेंगे, आ जाएगा। आगे है ना, मैंने बोला 120 मीटर का 1 किलोमीटर का, तो 120 मीटर जो है कितना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, एक ध्यान रखना है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1000 मीटर होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1000 से नीचे भाग देंगे, गुना 100 करेंगे। आप जान रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो से उड़ा दीजिए, 12 बचा, है ना, 12 बचा। और 12 परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया है ना, क्योंकि 100 से गुना किया, जो भी आएगा परसेंटेज में आएगा, सीधी सी बात है। परसेंटेज में हम इसीलिए क्योंकि 100 से गुना किए ऑलरेडी पहले ही। 2 दिन 1 सप्ताह का, 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, आप जानते हैं, 2/7 गुना 100। अच्छा, 2/7 कितना परसेंटेज देता है, ये चीज आपको पता होगा ना, चौदह वाला जो चीज भी पहले पढ़े होंगे, कि 1/7 क्या आता है, 14 पॉइंट क्या आता है भाई, 14.2% ऐसा करके कुछ आता है ना। नहीं, जैसे 100 से अगर 7 में भाग देते हैं, 14 से 98, 2 बचा, 2/7 ऐसे लिखते हैं ना, 2/7। तो 2/7 का ना मतलब क्या होता है, 2.8 ऐसे लिखते हैं, 2.8, 14.2.8। तो यही देख लिए 2/7 है, 2/7 का मतलब 2 से गुना होगा, इसमें 2 से गुना होगा, 28.56 57 के आसपास, इसलिए आंसर लिया है। तो वही कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट आपको सीख के रखना था। आगे, अब अगला देखिए, ये भी ठीक अच्छी संख्या है। एक संख्या 80 से बढ़कर 100 हो जाती है, कितना परसेंट बढ़ा है, मतलब पहले वो 80 था, अब ये 100 हो गया है। हमसे कितना बढ़ा ये नहीं पूछा, कितना परसेंट बढ़ा है, तो बढ़ा तो 20 है, लेकिन किस में बढ़ा, 80 में बढ़ा है। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से गुना, लेकिन पहले वही चीज मैं कहूंगा, इसको भिन्न में कर लिया आसान रहेगा, 20 से कम 20 को 1/4 कितना परसेंट देगा, तो आप जानते हैं 5, सॉरी 25। तो ये सब चीज आप जानते हैं भाई साहब। 500 से 400 हो गया, तो ये तो घटा है, तो आप जानते हैं 500 पहले था, अभी 400 हो गया, तो 100 के कमी आया है। 100 कमी किस पे आया, 500 पे आया है। तो 100/500 अगर हम करेंगे, आप जानते हैं 1/5 होगा, 1/5 20% नहीं देता है, क्यों बदलना भाई, ये सब सीखना पड़ेगा इस तरह के सवाल को। अच्छा, एक सवाल और यहाँ अच्छा वाला आ गया, 50 में 20% की वृद्धि की है, ठीक है। तो 20% वृद्धि करने तो क्या, 120% हो गया, पहले था 20%, अभी 120% टोटल। तो 120/100 कर देंगे इसे, 1 0 1 0 1 0, 12×5 = 60, क्या हो गया 60। दूसरा तरीका, हम 50 का 20% क्यों निकालें, 20 का 50% कर सकते हैं कि नहीं, 20 का 50% का 150%, या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 का 50% अगर आप निकालेंगे, 50/100 लिखेंगे, 0 0 0 0 2×5 = 10, 20 10 कितना हो गया, 30 हो गया। नहीं नहीं नहीं, 1 0 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 2×5 = 10, 20 का 50%,
हाँ बात तो सही है, लेकिन एक मिनट, सॉरी गलती जोड़ दिए, गलती हम। भाई कितना वृद्धि हुआ है, ये 50 में वृद्धि कितना वो पूछ रहा है, 30 20 में थोड़ी वृद्धि पूछ रहा है। वृद्धि किसमें हो रहा है, 50 में हो रहा है, तो 50 में 10 जुड़ के क्या आ जाएगा, 50 प्लस 10 60। अच्छा मैं ये इसलिए करके बताया, पिछले प्रश्न में भी इस तरह का मैं कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए कहा था कि उल्टा पुल्टा करके भी परसेंटेज निकाल सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन क्या का उसको ध्यान, 50 में कितना वृद्धि है वो पूछ रहा है। तो इसीलिए 50 में जोड़ना था। ठीक है, बात खत्म। अगर ये माइनस में रहता तो 20% का 50 निकाल लेते हैं, या 50 का 20% निकाल उसमें से घटा देते, वही बात था। शॉर्टकट करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैं रेशियो से बताया हूँ 50 का 20% मतलब 1/5। 1/5 का जब बढ़ रहा है तो 1/5 अब 20% मतलब क्या होगा, 1/5। अब बढ़ने जब बोलेगा तो बढ़ा के जोड़ देंगे 6/5। क्लियर। 5 से 10 बार में कटेगा, ये 60 हो गया। सिंपल सा। दूसरा तरीका देखिए, कितना अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ। अलग तरीका अगर चाहिए तो इसको ऐसे बोलने करना है ना, 50% निकालना है किसका, 20 का 50%। 50 मतलब 1/2, तो 2 से 10 आ गया। 50 में कितना बढ़ा यही पूछ रहा है, 10 जोड़ दीजिए 50 में 10, 60। क्या ये सब चीज कहने और करने का है, बताइए। ये सब छोटा मोटा बात रहा आपके लिए। तो उम्मीद है 10 टाइप को भी मैं कर लेता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए अगले टाइप में बाकी जो 10 टाइप बचा है, और आगे बढ़िया बढ़िया टाइप बचा है, सब में अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी डालेंगे। 120 का 15% कमी करने पर, चलिए इसको आप लोग बना के आंसर में कीजिएगा, और तीनों तरीका जितना आता है सबसे 50 वाला लास्ट बता देते हैं। किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि और 10% कमी करने पर, शुद्ध परसेंट, 1% की कमी होगी। इस तरह के सवालों को मैं एक बार फिर बताता हूँ कैसे करना है। दो तरीका निकालने का, एक सूत्र है ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। एक है जब समान रहे, जब ए और बी बराबर है, दोनों 10-10 है ना, 10% बढ़ रहा है 10% कमी हो, सिंपल से कुछ नहीं करना, जो दिया है a² बटे 100 कर देना है, और कमी वाला आंसर लेना है, माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 100/100, तो 1 आएगा, इसीलिए इस तरीके से निकाल के दिखाना है। अच्छा कमी कर रहा है तो 10 माइनस 10, क्यों लिया माइनस, के बाद कमी हो रहा है हर जगह, प्लस का चेंज यहाँ यहाँ प्लस लीजिए, और 10 माइनस 10 गुना 10/100। अच्छा कमी हो रहा है तो क्या दोनों माइनस ले सकते थे आप, यहाँ यहाँ भी लेते यहाँ भी लेते, तो उतना ही बात रह जाता है, बटे 100 करते हैं। तो 10 में 10 जीरो ही तो खत्म हो गया, जीरो है ना। अच्छा माइनस वाला लेना है, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस लेना है। तो 10 100/100 माइनस में एक आता है, 1% माइनस में। ठीक है, तो भाई साहब इसको जो है ना, ये तरीका तो बाद में काम आएगा हर जगह। इसको, इस पर हम होमवर्क भी दिए थे पिछले क्लास में, उसको आप जो किए होंगे वो समझ जाएंगे। हालांकि माइनस वाला क्लियर मैं समझता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, प्लस वाला ज्यादा अच्छे से हो गया होगा, तो उसको कीजिएगा। माइनस वाला और आगे हम देखेंगे, लेकिन समान जब रहेगा, बराबर जब रहेगा, तो ये सबसे बेहतर तरीका, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। मैं पहले क्लास में बताया था, आज ही बता रहा हूँ। ठीक है।